अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज जो हम रिएक्शन देंगे वो अस्मा उर्फ चड्डी बाडी पर देंगे। जी मैंने डिसाइड किया एक दिन मैं अस्मा पे रिएक्शन दूंगी, एक दिन मैं दूंगी सिदरतुल मुंतहा पर। जी हाँ, फितनी पर। तो आज मैं दे रही हूँ चड्डी बाडी पर। तो आप गौर से सुनिएगा कि चड्डी बाडी और मुंतहा आजकल क्या कर रही है। थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर मुंतहा उर्फ फितनी का भी आएगा और उसके बाद फिर कल मैं डिटेल से उन पर वीडियो बनाऊंगी। आज थोड़ा बहुत जिक्र चड्डी बाडी के साथ उनका आ सकता है, ठीक है। तो जी रिएक्शन आज हमारा ये है कि मुझे तो मेरी शादी को तकरीबन 30 साल हो गए, लेकिन मुझे आज पता चला है कि मैं खुसरी हूँ। है, मुझे तो हैरानगी हुई इतनी सुनकर कि मैं खुसरी हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी प्यारी दोस्त मंसूरा दाई से अपना थंबनेल बनवाया है कमल खुसरी का। तो मैंने कहा चले जी आज मैं इस मौजू पर बात करती हूँ, क्योंकि देखे खुसरी हुई, ये ख्वाजा सरा हुआ, इन पर भी बात करनी चाहिए ना। हालांकि ये भी एक इंसान ही है, लेकिन लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। तो मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगी, तो मैं बात करूंगी इनके मौजू पर। तो बात ये है दरअसल कि आज मुझे अस्मा और मुंतहा के ज़रिए पता चला कि मैं एक औरत नहीं खुसरी हूँ। औरत नहीं खुसरी हूँ। तो भाई जनाब मेरे को तो भाई बहुत बड़ा शौक लगा कि 30 साल से मेरे हस्बैंड के साथ एक खुसरी रह रही है। जब मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा बेवकूफ़ औरत, खुसरी के साथ कौन रहता है। मैं तो 30 साल से वो जो है चड्डी बाडी अस्मा और मुंतहा फितनी के साथ रहा हूँ। तुम्हें किसने बताया कि मैं खुसरी के साथ रहता था? ये दो औरतें ही मेरी रातें रंगीन करती रही हैं। इन्हीं की वजह से मेरे 30 साल बहुत पुरसुकून गुजरे हैं। तो मुझे इतना बड़ा और एक शौक लगा कि हैं ये दो मेरी सौतनें कहाँ से आ गई। एक अस्मा चौड़ा नासा जिसका नाक बहुत चौड़ा है, और एक वो फितनी जो बहुत बड़े बड़े गले पहनकर मर्दों को रिझाती। मैं तो समझती थी कि ये मुंतहा फितनी सिर्फ मौसिन को रिझाती रही है, लेकिन आज पता चला कि ये मुंतहा फितनी तो मेरे शौहर को भी रिझाती रही है और उसके साथ रातें रंगीन करती रही है। तो फिर मुझे शौक तो लगना था ना, जाहिर है। जब किसी को एकदम से पता चले कि उनके हस्बैंड की 2 बीवियां और भी मौजूद है, वो भी 30 साल एक तवील अरसा गुजारा इन दो औरतों ने मेरे शौहर के साथ, और आज मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि मैं खुसरी हूँ। तो इसीलिए इन दो औरतों ने सोचा कि भाई खुसरी के साथ कमल के शौहर कैसे रहेंगे। हम उनको जाके मतलब वो देते हैं पार्टी, और पार्टी देते देते वो तो भाई रातों की वो बन गई साथी, और साथी बनते बनते वो बीवी बन बैठी। और उन्होंने उन दोनों, उन फितनी और अस्मा ने मेरे शौहर से निकाह पढ़ा लिया। ठीक है, निकाह पढ़ाया तो बीवियां बन गई। बीवियां बन गई तो मेरी क्या बन गई? दोनों सौतन। तो मेरी 2 सौतन, एक चौड़े नाक की चौड़ा नासा अस्मा तरबूज, और एक फितनी बड़े बड़े गले पहनने वाली, जिसने टिकटॉक पे बहुत मर्दों को रिझाया, बहुत मर्दों को लुभाया, बहुत मर्दों को मतलब अपनी तरफ माइल करने का उसने बहुत बहुत प्लान बनाया। लेकिन हाँ, बिल आखिर वो मेरे शौहर की बीवियां बन गई, क्योंकि वहां पर किसी ने भी लिफ्ट इनको नहीं कराई। और रही इनके अपने शौहरों की बात, तो भाई शौहर तो किसी लायक होते तो ये फिर दूसरे के शौहरों पे डोरे डालती और दूसरों की बीवियों को खुसरियां लिखती, क्योंकि खुसरियां तो इसीलिए लिख रही है ना कि उनके शौहर हमारी तरफ राग़िब हो जाए। और भाई देखें, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मर्द ज़ात होती है ना, कोई औरत कहे कि भाई मेरा शौहर तो इतना अच्छा, किसी औरत की तरफ देखता ही नहीं है। ये औरत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। मर्द ऐसा ही होता है कि भाई जब 2 औरतें उसको लिफ्ट करा रही हो तो वो कहता है चलो जी एक तो है ही, और 2 और आ रही है फ्री में, तो क्या बुरी है।
तो भाई फ्री में जब अगर किसी को दो औरतें मिल रही हो तो फिर क्या बुरी है, फ्री में तो कुछ भी बुरा नहीं लगता ना। और वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो फिर बीवी तो घर की मुर्गी है ना। अब बाहर की दो औरतें, एक फहाशा, मुंतहा फहाशा, जो इतने बड़े बड़े गले पहनती है, अल्लाह माफ़ करे, उसकी तस्वीरें मेरे पास अभी भी सेफ है, अगर वो उसको शौक हो रहा है तो मैं वो लगा दूंगी। मैंने हटा दी थी खामा खा, इस लायक नहीं थी कि इसकी तस्वीरें इंटरनेट से हटाई जाती हैं, लेकिन चले मैंने हटा दी, लेकिन मेरे पे सेफ है, मैं दोबारा लगा दूंगी जानकारी भी। और दूसरी ये चौड़ा नासा आसमा, ये हमेशा से लोगों के घरों में घुसती रही है। पहले ये जिस फैमिली के खिलाफ थी उनके दामाद के घर में घुसी हुई थी, फिर उनके मतलब बेटों के घरों में घुसी हुई थी, अब वहाँ से इसको भगा दिया गया है, इसकी मतलब अच्छी खासी चित्रोल हो गई, इसने माफ़िया मांगी उन्हें आकर, और उनसे भी और इनसे भी, तो जाके इसकी माफ़ी नामे मिले इसको। तो फिर अब इसने सोचा मैं कहीं और कहाँ ना घुसूँ घुसूँ घुसूँ, तो इन्होंने फिर आइडिया लगाया दोनों ने मिलके कि हम तो स्वीटी के शौहर से भी जलील हो गए, हम स्वीटी के भाई से भी जलील हो गए, अब हम चलते हैं कमल खुसरी के शौहर के पास। तो फिर ये आ गई कमल खुसरी के शौहर के पास। तो भाई शौहर तो फिर मर्द होता है ना, मर्द तो फिर कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई खुद से कोई चल कर आए अब दावत गुनाह दे और वो कबूल ना करे। तो ये तो दो औरतें इतनी बगैरत बेशरम हैं कि अपने आप को रुसवा करवाने पे तुली हुई हैं। मैंने इनको पहले ही रोका था कि मुझसे पंगे मत लेना, वरना मैं तुम्हें वो अंजाम तक पहुंचाऊंगी कि याद रखोगी। तो भाई मैं किसी और का तो नाम ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि किसी किसी को तो ये गाइड कर रही हैं, तो इन्हीं को तो भाई रगड़ा लगना चाहिए ना। अब ये किसी से भी मेरे खिलाफ वीडियो बनवाए, एसकेटी से बनवाए, किसी और से बनवाए जिनका मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती, तो भाई मेरे को तो फिर यही नजर आएंगी दोनों तमाम बातें। तो ये वही की जा रही है जो ये माजी में करती रही है। इन्होंने ये एसकेटी से मेरे नाम के साथ किसी और के नाम मंसूब किए थे, तो अभी भी ये वही काम दोबारा से कर रही है। तो मैं भी तो दोबारा से इनको वही रंगीली बनकर दिखाऊंगी। मैं क्या इनको छोड़ दूंगी? मैं तो इनको वहां तक पहुंचाऊंगी कि इनकी वापसी के टिकट इनको मिलना नामुमकिन हो जाएंगे। तो भाई देखे, आज पूरी यूट्यूब फैमिली सुन ले कि ये मुंतहा और अस्मा मेरी सौतने हैं। इनको बड़ा शौक है मेरी सौतन बनने का, बड़ा शौक था, मतलब बहुत शौक था इन्हें मेरी सौतने बनने का। आए दिन कहती रहती थी मेरे शौहर के बारे में, न जाने कौन कौन सी बातें करती रहती थी। बिल आखिर ये कामयाब हो गई निकाह करने में। और अब देखें निकाह पे निकाह को होता है, इन्होंने निकाह पे निकाह भी पढ़ा लिया, क्योंकि दीन से तो ला इलम है। ये औरतें इतनी बगारत है, मर्दों की बगैर तो इनके गुजारे ही नहीं है। हर औरत के मर्द पे बात करना ये अपना फर्ज समझती हैं। तो आज इन्होंने ये कह दिया जी कमल खुसरी। तो कमल खुसरी है तो भाई फिर बीवियां तो तुम हुई ना दोनों। तो भाई चले मेरे मियाँ का तो काम चल रहा है ना, खुसरी घर में रह रही है, और मेरे मियाँ के इन्होंने 4 बच्चे पैदा कर दिए, अल्लाह माफ करे, 2 बेटे 2 बेटियां, एक बेटा एक बेटी मुंतहा ने पैदा किए मेरे शौहर के। किसके? मेरे शौहर के। एक बेटा एक बेटी पैदा की अस्मा ने, किसके? मेरे शौहर के। यानी कि दोनों ने मिलके एका किया, क्योंकि दोनों बहनें हैं, तो इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि हम 2-2 बच्चे इसके कमल खुसरी के शौहर के पैदा कर देते हैं। तो 2 बच्चों की माँ ये है अस्मा चौड़ा नासा तरबूज, और 2 बच्चों की माँ है ये मुंतहा फितनी, मेरे शौहर के 2 बच्चों की माँ। तो ये क्या कितने बच्चे हो गए कुल मिला के? 4 बच्चे। तो मैं तो खुश रही, मेरे तो भाई बच्चे हुए नहीं, क्योंकि खुसरियों के कभी सुना आपने कि ख्वाजा सराओं के घर भी बच्चे पैदा हुए होंगे? तो भाई आप देख लें, खुद सोच लें कितनी बेशरम औरतें। मैं तो कहती हूँ यूट्यूब पे जितनी भी औरतें ना अपने शौहरों को भाई बचा के रखें। ये दोनों औरतें मर्दों को पैसे भी देती हैं, मतलब ये यूट्यूब चैनल पे जो कमाती है ना अपने शौहरों को तो देती हैं। अब जिन जिन से इन्होंने मतलब ताल्लुकात बनाए, मेरे शौहर से तो खैर इन्होंने निकाह कर लिया, तो ना मेरी तो ये पक्की वाली दोनों सौतने हैं। अब दूसरे किसी से भी करेंगी ना, मतलब ताल्लुकात भी बनाएंगी, तो ये पैसे देती हैं। और ये लोगों को जो कॉल कहते हैं ना, कॉल किसकी आती है, कॉल के यही 2 औरतें हैं जो कॉल करती है गैर मर्दों को, ना महरमों को। अब बताएं ये किसी के घर तोड़ सकती हैं, कमल खुसरी के शौहर से निकाह कर सकती हैं, तो आप खुद सोच लें ये क्या कुछ नहीं कर सकती। आप देखें ये तो बहुत अरसे से
से मुझे पता था ये मेरी सौतन है, क्योंकि मेरा शौहर इन्हीं के साथ सोता है, उठता है, बैठता है, रहता है, खाता है, पीता है, इन्हीं के साथ घूमता है, फिरता है। जो मेरे शौहर की गाड़ी है उसमें इन दोनों को बिठा कर अपने साथ लेके जाता है हर जगह। लेकिन मैं फिर भी यूट्यूब फैमिली को बता नहीं रही थी, ये राज मैंने अपने सीने में दफन किया हुआ था। लेकिन जब कल इन्होंने मेरे नाम के साथ मतलब थंबनेल बनाया कि कमल खुसरी, तो फिर मुझे बहालत मजबूरी यूट्यूब चैनल पर आना पड़ा, क्योंकि मैं यूट्यूब फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही मेरे 2000, 300, 200, 100 जो भी सब्सक्राइबर हुए, तो मैं इनसे इतना बड़ा राज किस तरह छुपा सकती थी। तो मैंने ये राज बताना यहाँ आकर आज मुनासिब समझा, और मैंने कुछ इसलिए भी बताया कि और औरतें भी होशियार हो जाएं भाई, जिनके घरों में ये माफिया मांग मांग के घुस जाती है ना, फिर वो भी अपने शौहरों का ख्याल रखे भाई। ये तो बहुत बुरी औरतें हैं, इनको तो मर्दों का चस्का पड़ा हुआ है। ये तो जहां मुँह मारी, मतलब ये तो मतलब वो जो है ना मोहसिन सुल्तान और ज़ईम, वो तो भाई बच गए ना इनसे। लेकिन मेरा शौहर पकड़ाई में आ गया इनकी। मेरे शौहर भाई थोड़े से ना दिल फेंक किस्म के हैं तो उन्होंने सोचा कि ना ये 2 फ्री में औरतें मिल रही हैं, पैसे भी दे रही है मुझे, तो उन्होंने मेरे से मशवरा किया कि भाई मैं इनसे कर लूं। तो मैंने कहा भाई चलो पैसे भी दे रही है, घर भी चलेगा आराम से हमारा, तो कर ले, कोई मसला नहीं है। मेरा जी कहते ना, हमारी अम्मी कहती थी कि ना हाथी भी रहे गाँव गाँव, जिसका हाथी उसका नाम तो मेरा ही रहेगा कि कमल खुसरी का ये शौहर है। तो चले आप मेरे ऊपर ही ला रहे हैं ना, 2 और ले आए, 2, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह ये असमा और मुंतहा का निकाह हो गया मेरे शौहर से। एक अरसा दराज हो गया, मतलब जब मैं यूट्यूब चैनल पर आई थी ना, जब इन्होंने मेरा नाम रंगीली रखा था, उसी वक्त से ये शौहर के पीछे थी। तो ये हैरान हो गए मुझे चैनल पर देखकर, तो इन्होंने मेरा नाम रंगीली रख दिया, मुझे गैर मर्दों के साथ मंसूब कर दिया, मेरी एसकेटी से वीडियो बनवा दी, और न जाने क्या क्या और फॉल अला बला इन्होंने मेरे साथ मंसूब कर दिया। तो सिर्फ एक खुसरी रह गया था, तो इन्होंने कल ये भी काम कर दिया। तो मैंने कहा भाई अब तो बताना जरूरी हो गया कि यासमा और मुंतहा मेरी 2 सौतनें हैं। अब आप लोग भी होशियार रहिएगा, क्योंकि इनका मर्दों से दिल भरता नहीं है। 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, ये पूरा कर देती है उनका। ये बड़ी खुशबाश करके उनको रात को ना मतलब भेजती हैं, सुबह उठा के नाश्ता वाश्ता करा के बहुत हैप्पी होके जाते हैं मर्द इनके पास से। तो इसी तरह ये अब मेरी सौतन है। आइंदा अगर किसी ने बुलाना हो तो यही कहना कमल खुसरी की सौतन कहाँ पर है। और भाई आज जो मैंने रिएक्शन दिया आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज।